ईरान डील के चक्कर में अमेरिका और इजराइल, जो कि जिगरी दोस्त माने जाते हैं, उनकी दोस्ती में दरार पड़नी शुरू हो गई है। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने दो टूक कह दिया है कि वो किसी भी कीमत पर अपना यूरेनियम ना तो देगा और ना ही नष्ट करेगा। ईरान की इस शर्त के बावजूद अमेरिका ईरान से डील करने में जुटा हुआ है, जिसे लेकर नेतन्याहू बुरी तरह से बौखला गए हैं। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। ईरान के ट्रैप में फंसे नेतन्याहू ट्रंप, यूरेनियम पर भिड़े यूएस इजराइल। लगभग 90 दिन से ईरान की इजराइल और अमेरिका से जंग और भीषण तनाव चल रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि लगभग 40 दिन की सीधी जंग में अमेरिका और इजराइल ईरान से अपने वो टारगेट अचीव नहीं कर पाए हैं जो उनका मेन मकसद था। पहले बारूद से दहलाकर ईरान को दबाने की कोशिश, लेकिन जब बारूदी फॉर्मूला फुस निकला तो बातचीत के फॉर्मूले पर राष्ट्रपति ट्रंप आ गए हैं। लेकिन अब बातचीत का फॉर्मूला भी ईरान पर कारगर नजर नहीं आ रहा है, तो अब ट्रंप दोस्ती का फॉर्मूला इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। दावों के मुताबिक अब अमेरिका ईरान पर सीधा बड़े हमले से बचने की कोशिश कर रहा है और ईरान की अरब देशों और इजराइल से दोस्ती कराने के चक्कर में पड़ गया है। इधर दूसरी तरफ दावों के मुताबिक ईरान ने ट्रंप के मध्यस्थतों को दो टूक कह दिया है कि ईरान किसी भी कीमत पर न तो यूरेनियम अमेरिका को देगा और न ही किसी तीसरे देश में रखेगा। इधर नेतन्याहू ट्रंप की ईरान डील को लेकर बेहद नाराज बताए जा रहे हैं। इजरायली अधिकारियों ने अमेरिकी अधिकारियों से दो टूक कह दिया है कि अगर ईरान का यूरेनियम नहीं छीना गया या तबाह किया गया तो इजराइल और अमेरिका दोनों के लिए बेहद विनाशक साबित होगा। खबर है कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच ईरान डील को लेकर जमकर बहस हो चुकी है, जिसके बाद से अमेरिका ने इजराइल को ईरान डील की सभी जानकारी देने से साफ मना कर दिया है और ईरान डील से इजराइल को एक तरह से बाहर कर दिया। उधर दावा किया जा रहा है कि 8 अप्रैल से चल रहे सीज फायर का फायदा ईरान ने जमकर उठाया है और अब ईरान के सुपर वेपन फुल एक्टिव मोड में आ चुके हैं। यहाँ तक कि ईरान की राजधानी तेहरान में ईरान ने अपनी एडवांस और घातक मिसाइलों का प्रदर्शन भी करना शुरू कर दिया है। ईरान डील से घबराया इजराइल, ट्रंप का यूरेनियम हमला फेल। ईरान डील से इस वक्त जितना ज्यादा इजराइल खपा है, उससे कहीं ज्यादा अमेरिका भी ईरान के यूरेनियम दाव से बौखलाया हुआ बताया जा रहा है। पश्चिम एशिया में पिछले कुछ समय से जारी युद्ध को रोकने के लिए पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका और उसका पुराना दुश्मन ईरान एक समझौते के बेहद करीब पहुंच गए हैं। लेकिन ट्विस्ट यह है कि इस संभावित समझौते का कोई भी कागज या आधिकारिक मसौदा अभी तक सामने नहीं आया है। 24 मई तक की स्थिति ये थी कि किसी को भी ठीक नहीं पता था कि दोनों देशों के बीच असल में क्या खिचड़ी पकी है या फिर कोई बड़ी बात तय हुई भी है या नहीं। और यही वजह है कि ईरान डील को लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हालिया गोपनीय बातचीत लीक हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स और अमेरिकी इजरायली सूत्रों जैसे CNN और एजियोस के हवाले से इस गोपनीय बातचीत के कई हिस्से सामने आए हैं, जो दोनों देशों के बीच ईरान नीति और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर गहराते मतभेदों को दर्शाता है। नेतन्याहू ने दो टूक कहा है कि किसी भी शांति समझौते की पहली शर्त ईरान के सभी यूरेनियम संवर्धन केंद्रों को पूरी तरह से ध्वस्त करना होनी चाहिए। इजराइल की मांग है कि ईरान के सभी यूरेनियम संवर्धन केंद्रों को जमींदोज किया जाए। ईरान ने अब तक जो भी संवर्धित परमाणु ईंधन तैयार किया है उसे देश के बाहर ट्रांसफर किया जाए।
सीमित या कमजोर परमाणु समझौता इजराइल को मंजूर नहीं है। ईरान का 441 किलो संवर्धित यूरेनियम नष्ट होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू के बेहद आक्रामक रुख को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। ट्रंप की लीक हुई रणनीति में ये भी पता चला कि ट्रंप ने वॉशिंगटन में अपनी नेगोशिएशन टीम और इजराइल को साफ संदेश दिया है कि वो समझौते के लिए उतावले ना हो। ट्रंप का मानना है कि समय अमेरिका के पक्ष में है, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि ट्रंप के तमाम दावों के बावजूद ईरान ने दो टूक कह दिया है कि ईरान यूरेनियम न तो देगा और न ही नष्ट करेगा। ईरान के 3 बड़े अधिकारियों ने 23 मई को ही साफ कह दिया है कि परमाणु स्टॉक को लेकर कोई सहमति नहीं बनी है। वो शुरू से इस मुद्दे पर बात ही नहीं करना चाहते थे। उनका कहना है कि परमाणु से जुड़े सभी मुद्दों पर अगले 30 से 60 दिनों में बातचीत होगी। यानी ईरान ने साफ कर दिया है कि यूरेनियम पर ईरान ट्रंप की एक भी शर्त नहीं मानेगा। यही वजह है कि इजराइल इसे लेकर बेहद परेशान है। हालांकि ट्रंप का दावा है कि ईरान को ना तो परमाणु बम बनाने देंगे और ना ही यूरेनियम रखने देंगे। No, we get the highly enriched. We will get it. We don't need it. We don't want it. We'll probably destroy it after we get it, but we're not going to let them have it. पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर आपको बता दें, कल से लेकर आज तक बंगाल में 30 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया है। अवैध रूप से ये जो नागरिक है बांग्लादेश से आए हुए थे और अभी फिलहाल इन्हें हिरासत में रखा गया। मुर्शिदाबाद में सबसे ज्यादा 18 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया है। मालदा में 9 बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए हैं। दक्षिण 24 परगना में 3 बांग्लादेशियों को इसी तरह पकड़ा गया है। मालदा बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और आपको याद ही होगा कि शुभेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया था कि जैसे ही बीजेपी की सरकार आएगी तो घुसपैठियों के खिलाफ जो अवैध रूप से बांग्लादेशी बंगाल में रह रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और अब आप देखिए किस तरीके से एक एक करके उन तमाम कदमों को उठाया जा रहा है। कई बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के हाकिमपुर बॉर्डर इलाके में एक बार फिर लोगों का जमावड़ा शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि ये लोग बांग्लादेश लौटने के लिए बॉर्डर के पास पहुंचे हैं। इससे पहले भी एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने के दौरान ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली थी। अब होल्डिंग सेंटर खोले जाने और शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया जाने के बाद बॉर्डर इलाके में फिर से हलचल बढ़ चुकी है। स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। মোল্লাডাঙ্গা এদিকে কোথায় থাকতেন? কি কাজ করতে? বাসন মাজা কাজ করতে। বাসন মাজা কাজ করতেন। কতদিন আগে আসছিলেন? 2-3 মাস। 2-3 মাস আগে? হ্যাঁ, এরকম 1-1.5 বছর আমাদের থাকতে দিচ্ছে না, আমরা চলে এসেছি। আচ্ছা, কি বাংলাদেশে চলে যাবেন? বিএসএফ এর কাছে স্যালেন্ডার করতে আসছেন? খুলনা জেলায়। এখানে কোথায় থাকতেন? এখানে থাকতাম দুর্গানগর। দুর্গানগর। কি কাজ করতেন এখানে? ওই রঙের কাজ করতাম, জঙ্গল সাফ করার কাজ করতাম। কত বছর আগে আসছিলেন? এই ধরো 1 বছর হয়ে গেছে। 1 বছর আগে আসছিলেন। এখন ফিরে যাচ্ছেন কেন? আমি ফিরে যাচ্ছি, ওই যে সরকার আর কি देशर মানুষ দেশে চলে যাও। बंगाल में होल्डिंग सेंटर को लेकर प्रशासन का एक्शन शुरू हो चुका है। मालदा में होल्डिंग सेंटर में कुछ बांग्लादेशी नागरिकों को रखा गया है। हालांकि आधिकारिक रूप में इसे अभी होल्डिंग सेंटर घोषित नहीं किया गया। पुलिस ने मालदा जिले के गाजौल पुलिस स्टेशन इलाके में पांडुआ इलाके से 9 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया और उन्हें अघोषित होल्डिंग सेंटर में रखा गया है। यहाँ का कोई घुसपैठिया नहीं और उसको रहना नहीं दिया जाएगा। उसको चून निकालेगा और यहाँ से उसको जहाँ तक भेजना है वहीं पे भेजेगा। तो वो शुरू हो गया, शुरू हुए चाकू। बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष ने एक दिन पहले ही कहा था कि भारत किसी के लिए धर्मशाला नहीं है। बीजेपी की पॉलिसी क्लियर है, डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट, यानी घुसपैठियों को ढूंढो, रिकॉर्ड से हटाओ और देश के बाहर निकालो। राजा कंसा पासी के किले को लेकर के पासी समाज की ओर से अगर कोई दावा प्रस्तुत किया गया है तो इसको लेकर के अवधेश पासी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्हें मालूम है यहां मजहबी तुष्टीकरण का उनका एजेंडा है। सामने जब भी खास समुदाय के लोग होते हैं ना तो अवधेश पासी जी का सारा समाजवाद दरकिनार हो जाता है।
भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई सरोकार नहीं है। कोई भी समाज अगर अपना दावा प्रस्तुत करता है, कोर्ट के सामने जाता है, विधि सम्मत तरीके से अपनी कार्रवाई करता है, तो उसको लेकर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन अवधेश पासी जी जिस तरह से मजहबी तुष्टीकरण में पासी समाज को बिल्कुल खारिज करने का काम कर रहे हैं, ये दुर्भाग्य। बीजेपी ने घुसपैठियों को बंगाल से बाहर करने का जो वादा किया था, उस पर एक्शन शुरू हो चुका है। बीजेपी बार बार कहती आई है कि बंगाल में घुसपैठिए हैं। आरोप ममता बनर्जी पर लगाए गए कि वो घुसपैठियों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।